नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र इंसार। आप साथ ही साथ आप ग्राउंड मीडिया यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर लाइव जुड़े हैं। मैं इसमें पानीपत के रोहतक पानीपत टोलवे पर मौजूद हूं और आज सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत का दौर जारी है। इसी बीच मैं टोल प्लाजा पर पहुंचाऊंगा और यहाँ पर जो किसान बैठे हैं उनसे जानेंगे आज की जो मीटिंग है उसको लेकर के उन किसानों के अंदर क्या है, कुछ फैसला होगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा या नहीं। सीधी बातें यहाँ पर जानेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर, क्या लगता है 10वें दौर की आज बैठक आज सरकार के साथ किसानों की है, उसको लेकर के क्या लगता है कुछ सलूशन निकल पाएगा? इसी पहले की तरह बातें होती रहेंगी? आज जैसा कि 51वां दिन है किसान आंदोलन का, जो पिछला जो 9 दौर की बात हुई इसमें तो सरकार का रवैया ऐसा था भाई, ना तो सरकार इसको निपटाना चाहती, ना सुलझाना चाहती, ना उसको किसान की कुछ है। और जो भी बंदे बुलाए इन्होंने कहा समर्थन में, कुछ किसान समर्थन में है, तो हमको पता हो जो आदमी आए हैं, एक आदमी स्पेशल बुला कर वो पार्टी का भी वर्कर हो सकता है, किसान को बीजेपी का वर्कर भी हो सकता है, किसान तो हो सकता है, वो उसने भी दी है। तो एक कुछ चंद आदमी बुला कर कह रहे हैं बोले हमें ये कुछ किसानों का समर्थन, इसलिए हम वापस नहीं ले सकते इसको। तो सरकार की कहीं ना कहीं मनसा पिछले दौरों में तो लगी नहीं, अब वो निपटाना चाहती हैं। और आज के दौर में भी ऐसा ही लग रहा है अगर भाई सरकार का रवैया ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का मेंबरशिप आई है, हम सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने का हमारा अधिकार नहीं है। हमने जो मेंबर आए ना, मेंबर वो चारों के चारों जो लिए गए वो पक्षधर थे। कहीं न कहीं उन्होंने इसका जो ओपन मार्केटिंग का इसका जो उनका बयान है वो दर्शाता है कि वो कहीं न कहीं इनके पक्ष में है। अब क्या लग रहा है, कैमरा गांव के अंदर सीएम खट्टर का बहुत विरोध हुआ और इसी बीच 26 जनवरी को जाके गणतंत्र दिवस पूरा राष्ट्र, पूरा देश मना रहा है, राष्ट्रीय पर्व है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब पानीपत के अंदर ध्वजारोहण करेंगे, उसको लेकर के क्या लगता है किसान आंदोलन आकारी कुछ उनमें कुछ खलल पैदा करेंगे या उनको कुछ उनसे अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आंदोलन इतने पीक पे है और हर घर से आदमी को ये जज्बा भी, जो किसान का घर है उससे सबको, और इसके साथ साथ किसान के साथ साथ मजदूर भी साथ है, कर्मचारी भी साथ हैं, आशा वर्कर भी साथ हैं, सभी वर्ग इसके साथ है। अब किसान आंदोलन ना होकर जन आंदोलन है। और इतना बड़ा आपको पता है भाई, 26 तारीख को अगर यहाँ से बंदे किसान जाएंगे तो वो दिल्ली जाएंगे, पंजाब से लेकर अम्बाड़ा, यमुनानगर, जितने भी ज़िले हैं, करनाल से लेकर, वो ये इसी रोड से जाएंगे। तो हम चाहते हैं भाई ऐसा ना हो। एक राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी का, हम मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि भाई इस इतने बड़े पर्व को देखते हुए आपसी मतभेद ना हो, विरोध ना हो, कोई असामाजिक तत्व इसमें घुसकर कहीं विरोध ना करे। तो हम तो चाहते हैं भाई पूरा साल में आता है और कर्मचारी से लेकर दिव्यांग तक सबको रखता है भाई 26 जनवरी को उनको कुछ मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, कोई और कोई तोहफा मिलेगा, प्रशंसा पत्र मिलेगा। कर्मचारी से लेकर बच्चे तैयारी करते हैं साहब साल। तो हम नहीं चाहते भाई इस प्रकार से कोई उनके प्रोग्राम में कोई उंगली उठाए और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। तो मैं मुख्यमंत्री से ये चाहूँगा आप भी यहाँ कोई किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ध्वजारोहण कराएं ताकि किसी प्रकार का विरोध ना हो और एक शांति प्रिय जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है पानीपत, उसमें इस प्रकार की कोई घटना ना घटे, ताकि इतिहास में ना लिखा जाए कि यहाँ इस प्रकार की घटना, क्योंकि अम्बाड़ा हो चुकी है, करनाल में हो चुकी है, तो इस प्रकार की यहाँ भी घट सकती है। क्योंकि नज़दीक लगते जिले हैं, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, वहाँ नेता नहीं है, तो वो बंदे यहाँ आ सकते हैं और इसी प्रकार का विरोध कर सकते हैं। 10वें दौर की आज बैठक है, उसमें क्या लगता है निष्कर्ष कुछ निकलेगा या फिर वही लॉलीपॉप सरकार देगी? वही है, सरकार की अगर मनसा नजर आती तो पहले आ जाती है। और ये दौर की भी बात करने की जरूरत नहीं, अगर वो चाहते तो किसान को मना सकते थे। वो कल आधिकारिक रूप से कल ही जारी कर देते मीडिया में भाई हमने किसानों की मांग मान ली। तो ये बार बार ड्रामा क्यों मीटिंग का? ये तो ये ठीकरा फोड़ना चाहते हैं किसानों को। हम बुलाते मिटिंग पे, ये आना नहीं चाहते और वहाँ वही डाक के 3 बात है। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो ये आंदोलन है उसमें जो है कि राजनीतिक लोग अब घुस चुके हैं, किसान जो है वो अपने घर वापसी कर चुका है, उनकी समझ में ये कानून आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपकी क्या राय है इसमें? ऐसा है, कल का अगर आप आंकड़ा देखोगे 2 दिन के अंदर 10,000 किसान यहाँ शामिल हो चुके हैं, दिल्ली में जा चुके हैं। कोई किसान वापस नहीं आया। कुछ मीडिया भाई सरकार के पक्ष में बयान देगा, हमने नहीं पता क्या लिंक है उनका, क्या कारण है, वो इस प्रकार का मिसगाइड करते हैं, जिससे मिसगाइड होने के बाद ही विस्फोट होता है। भाई आपसी जो टकराव होता है इसी कारण होता है, जब आप गलत मीडिया के द्वारा या कुछ पार्टी वर्कर फैला देते हैं। अगर सरकार की मंशा ठीक होती है और मनाने की होती है तो उसी दिन से जो आधिकारिक रूप से बयान चलते हैं
पार्टी के, बीजेपी के इस प्रकार के बयान नहीं आते। वो कहते भी हम जो कमेटी बनी है या जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बात कर रहे हैं हम उन पे विश्वास है, और जैसा फैसला हम मानना होगा। वो एक तरफ से आप दूसरी तरफ से आप भड़काने का काम कर रहे हो। वहाँ तो किसान नहीं खालिस्तानी बैठे हैं, जो किसान खुद अपने आप रोटी पका के खा रहे हैं। एक ऐसी मीडिया की बात थी वहाँ जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान रो रहा था, वो कह रहा था भाई मेरी जो पूरी की पूरी फसल डूब चुकी है जी। मतलब फसल कैसे डूबी, उन्हें एक गन्ना घेर दिया और गन्ने की एक पैसे की पेमेंट नहीं आई, और ऊपर से सरकार ने उस पर बिजली के घर पर छापे डाल दिए। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो हम आत्महत्या से कोई चारा ही नहीं बचता, अब मैं घर वापस जाऊं कैसे। तो ऐसे किसान भी उसमें शामिल हैं जो बिल्कुल परिस्थितियों से घिर चुके हैं। साल में गन्ने की फसल आती, 1 साल तक उसकी पेमेंट नहीं है, 2-2 साल पेमेंट नहीं आती, और बच्चों की उनको फीस भी देनी है। तो ऐसे हालात हो चुके हैं। मैं यही चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, इस प्रकार के अपनी पार्टी को बोलो। जब आपके नेता, जब आपके 3 मंत्री सुलझ जाने के लिए मीटिंग करते हैं तो आपकी पार्टी के वर्कर इस प्रकार के बयानबाजी क्यों करते हैं, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती, किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अच्छा, बार बार एक बात निकल करके आ रही है कि किसान पहले एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहा था, अब जो है कि तीनों जो कानून है उनको रद्द करने की मांग निरंतर किसान कर रहा है। आपको क्या लगता है, इसमें राजनीति है या किसानों का हक है? ऐसा है, तो हम तो ये चाहते हैं, देखो किसान तो मैं ये कहता, कई बार खट्टर जी का बयान आया भाई हमारा तो बाजरा 2150 बिकता है और राजस्थान का बाजरा 1300 बिकता है। हम तो ये कहते हैं मोदी जी, उसका राजस्थान का बाजरा भी 1300 क्यों बिका, उसका भी तो 2150 बिकना चाहिए। वो क्या पाकिस्तान का किसान है, वो भी तो हिंदुस्तान का है, उनका प्रधानमंत्री भी तो मोदी है। जब यूपी का किसान यहाँ फसल लेके आता, कहीं ना कहीं उसकी फसल वहाँ बिकती नहीं, इसलिए हरियाणा में आते हैं। चलो हरियाणा के लिए क्रेडिट की बात हो सकती है, यहाँ की व्यवस्था थोड़ी ठीक है। APMC एक्ट ने जो हरियाणा की मंडियों का सिस्टम जो बनाया है वो अच्छा है। तो हम तो ये चाहते हैं, किसान तो पूरे भारत का किसान है, किसान वो क्यों मजबूर हैं? 800 रुपये में बिहार का मक्का क्यों बिकता है, 1100 रुपये में राजस्थान का ये बाजरा क्यों बिकता है? हम तो चाहते हैं उनका भी MSP पे खरीद हो। क्यों बेचारे यहाँ लेकर आए, इतनी दूर का भाड़ा लगा के आते हैं और 1100 रुपये में बेचते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं प्रधानमंत्री, उनके भी प्रधानमंत्री तब होगा उनका भला जब प्रधानमंत्री सोच अच्छी होगी और MSP पे खरीद कानून गारंटी बनेगी तो पूरे भारत में लागू होगी और उनका भी MSP से नीचे ना बिकेगा। एक बात और बताइए, जैसे सरकार कह रही है 2 कदम आगे तुम बढ़ो, 2 कदम आगे हम बढ़ेंगे, उसको लेकर के भाई मध्यस्थता हो, बीच में कोई ऐसा कानून के ऊपर जो चर्चा चल रही है, निरंतर जो समाधान निकालने की बात हो रही है, उस पर क्यों नहीं बातचीत हो रही? ऐसा है, जब अगर सरकार इस प्रकार की सोचती तो कानून बनाने से पहले होती। आप अगर क्या है, एक आम नागरिक भी जब समझ गया, आपने स्टैंडिंग कमेटी को आपने ये नहीं भेजे पास करने के लिए, आपने राज्यसभा में वोटिंग नहीं करी, हर आदमी को पता है इसका जो लागू करने का तरीका था वो असंवैधानिक था जी। और कुछ लोगों को ये गलतफहमियाँ होती हैं भाई किसानों को नहीं पता, हमको पता वैध है या अवैध है, हमको पता भाई फूड सप्लीमेंट पे, जो फूड प्रोसेसिंग पे कौन सरकार कानून ला सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किस चीज़ पे ला सकती है, किसानों को सबका पता है। सिर्फ यही चाहते हैं, हम अपने संयुक्त मोर्चे पर विश्वास रखते हैं, जो फैसला लेंगे हम उस पर मानना चाहिए, जिस बात पे वो सहमत होकर उठें हम उनके साथ हैं। तो आपकी पार्टी के जो वर्कर हैं, जो नेता इस प्रकार के नाप शनाप बयान क्यों दे रहे? अगर आपकी मंशा ठीक, आपकी पार्टी की नीतियाँ ठीक हैं तो आपके मंत्री और आपकी पार्टी लाइन को इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए जिससे किसान की जो भावना वो आहत हों। अब जब हम अपने संयुक्त मोर्चा पे विश्वास रखें तो आपकी पार्टी पर आपका भी विश्वास नहीं भाई, आप इसको हैंडल कर पाओगे ना कर पाओगे, साइड से बयान क्यों बगा रहे हो? या तो मोदी का ये खालिस्तानी है, खुद कह दे, उनके वर्करों को क्या जरूरत है, वो भड़का रहे हैं साइड से। खट्टर साहब ने इतना, हरियाणा इतना जगह है जितना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है सरकार लगाने की सरकार ही, और इसमें हाथ कहीं न कहीं खट्टर जी का भी, उन्होंने ये कहा हरियाणा से एक भी किसान नहीं है। जो कामला है, जो भाई अम्बाड़ा है, जो बात हुई पिपली कांड होया, वो क्या किसान हरियाणा का नहीं था? क्योंकि कैमला की अगर बात करूँ, कैमला के अंदर तो किसान ये कह रहे थे कि हम भी किसान की बात जो है मुख्यमंत्री जो पंचायत है उसको सुनने के लिए हम भी जाएंगे आगे, परंतु बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया गया। और फिर बाद में जाके प्रोग्राम को रद्द करने की बात उन किसानों ने कही, उसको लेकर क्या गया? ऐसा है, अगर सरकार की मंशा ठीक होती उनको क्या जरूरत थी बैरिकेड लगाने की? वो कहते भाई आओ भाई, खुले मन से किसान भी जाते और वो भी जाते। अगर वो बात सहमत होती तो किसान भी सहमत हो जाते। बिल्कुल अधिकार सभी को है बात को सुनने का। हाँ, अधिकार सुनने का भी है और अपने विचार व्यक्त करने का भी है। अगर वो आए हैं ठीक, अच्छी बात, उनको विचार करना था, देना था भाई,
जो साइलेंट बैठा है ना किसान, उसको भी नाराजगी है। कोई जरूरी नहीं हर आदमी के रोड पे कोई आए। ओपन नहीं होना हाँ चाहता। हाँ, कोई जरूरी नहीं हर आदमी का ऐसी परिस्थितियाँ नहीं वो रोड पे आए बिल्कुल। और विरोध करे। तो इसको ये ना भावना लगाए किसान इसके पक्ष में है। और जितना लंबा किसान का ये आंदोलन खींचेगा, हर किसान को ये समझ में आ जाएंगे और हर वर्ग को ये समझ में आ जाएंगे। अध्यादेश जो आपने कहा ना, एक लाइन आई थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो थी, उसमें लाइन आई, जब उसमें फेरबदल होया अब के बाद ये आवश्यक वस्तुएं नहीं रही। क्यों? आलू दालें या आवश्यक वस्तु नहीं रही। बिल्कुल। न्यूज में जो है सबको जरूरत है, हर वर्ग को जरूरत है। हर चलो आम पीडीएस के तहत एक नाज दे देते हैं, 1 रुपये किलो देते हैं, तो सब्जी तो उनको भी खानी है, चीनी तो उनको भी यूज करनी है। हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, हर पब्लिक पर पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ा मोटा मुनाफा इसी से होगा। और आप ये कह रहे हो भाई इसमें कुछ है, बोले आप भी मानते हो कुछ इसमें कुछ कमियां रही हैं, तो रही हैं, तो आप कमियों से स्वीकार करो, दोबारा बना लियो। कहीं आप जा रहे नहीं, हिंदुस्तान का नागरिक कहीं जा रहा नहीं, तो आप बाद में पकड़ लो। एक बात बहुत चल रही है कि पंजाब और हरियाणा भाईचारा भाई हैं। हाँ। और इसी बात को लेकर के एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जब पंजाब और हरियाणा भाई है, और तो फिर जब SYR की अगर बात आती है तो वहाँ पर क्यों भाईचारा खत्म हो जाता है? ऐसा है, ये किसान के बस की बात नहीं थी। हम जो 3 पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं, वो ये राजनीतिक मुद्दा था और ये नहीं चाहते थे इसका हल निकले। हल निकल गया तो पंजाब वाले तो ये बोलते हैं भाई पंजाब में जो पॉलिटिशियन है वो तो ये कहते हैं भाई पानी नहीं जाने देंगे एक कतरा भी, और हरियाणा वाले इससे वोट लेते थे भाई हम SY लगा पानी लाएंगे। तो दोनों सरकारों के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी कर दी। हाँ, राजनीतिक रोटी सेकना। इससे इसका कोई प्रभाव नहीं है और किसान को इससे कोई फर्क नहीं था। वो हमारा बड़ा भाई है पंजाब। बिल्कुल। हाँ, और किसान उनको भी आज समझ में आ गया, राजनीति जो दीवारें खड़ी करी थी अगर भाई SY का मैटर जो भी था, तो वो आज किसान को सबको समझ में। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि सरकार जो है कि ये कह रही है कि भाई जो राज्य सरकार के ऊपर इसको छोड़ दिया गया है, अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने क्षेत्र में लागू करे, ऐसा रहने दो। ऐसा है, देखो आपको पता है जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं होगी वहाँ तो ये हो जाएगा। जहाँ से हरियाणा जैसे स्टेट है वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वो तो दिखती बात है। अब भी ये क्या, ये इतनी हिम्मत नहीं हमारे हरियाणा के नेताओं में कि वो जाके ये कह सके, सिर्फ सच्चाई कहनी है हाँ जी वाकई में किसानों में नाराजगी है, एक बात कह के वहाँ भी मिसगाइड करते हैं भाई नहीं हरियाणा किसान खुश है। आप बोल क्यों नहीं देते हो हाँ जी वाकई में किसानों में नाराजगी है, उसको नाराजगी को दूर करो, क्योंकि धरातल की आप रिपोर्ट ओरिजिनल नहीं दे रहे। बिल्कुल। इससे क्या बेनिफिट होगा? एक न एक दिन टकराव आएगा। कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह करने की कोशिश जो है ED के द्वारा या उनके वर्करों के द्वारा हो रही है। हाँ, ये जो बातें वो धरातल की अगर ओरिजिनल बातें चली जाएं तो इतना कोई अंदा नहीं है भाई। जनता के लिए बने हैं और जनता के लिए ही कानून बनते हैं। जनता के अगर अवॉइड करोगे तो कहाँ राज होगा? राज तो इनके दिलों पे होता है। जब दिलों में आती है ना भावना, तब राज होता है। तो नाम क्या सर आपका? कुलदीप बलाना, जिला प्रधान किसान यूनियन पानीपत। तो हमारे साथ कुलदीप बलाना जी हमारे साथ मौजूद थे और हम तो पानीपत रोहतक टोलवे पर हम मौजूद है। और यहाँ पर जो है कि किसानों के जो 10वें दौर की बात चली उसी विषय पे जो है कि हमने बातचीत की है यहाँ पर कुलदीप बलाना जी से। बने रहे मेरे साथ बोल इंडिया 24 न्यूज़, साथ ही साथ ग्राउंड मीडिया से मैं। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।